डियर स्टूडेंट, तो आज की इस वीडियो में हम इस इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल को करने वाले हैं सोल्व। तो चलिए फिर कॉपी और पेन निकाल लीजिए और सोल्व करते हैं आज के अपने इस इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल को। हमें दिया है प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक k इक्वल टू 2.54 इंटू 10⁻³ पर सेकेंड या सेकेंड इनवर्स जैसा पढ़ना चाहो पाया जाता है। इसकी 3/4 आयु की गणना कीजिए और log 2 की वैल्यू हमें दे रखी है। तो प्यारे बच्चों, बहुत ही प्यारा न्यूमेरिकल है, बस बहुत ध्यान समझना। देखो भाई, जो वैल्यूज दे रखी हैं उन्हें आप लिख दो। वेग स्थिरांक हमें दे रखा है सर k इक्वल टू 2.54 इंटू 10⁻³ पर सेकेंड, ये सेकेंड इनवर्स ऐसे लिख लो, चाहे ऐसे लिख लो यहां, चाहे हिंदी में लिख लो, आपकी मर्जी है। चलिए, हमें करना क्या है, 3/4 आयु की गणना करनी है सर। तो t 3/4 इसको हमें करना है कैलकुलेट। प्रथम कोटि के लिए जो हम फॉर्मूला लगाते हैं वो याद है आपको? जी सर। तो बेटा ब्लैक पेन निकालो जरा, लिखो k इक्वल टू 2.303/t log, इसकी बेस में 10 है, लिखना चाहो लिखना, छोड़ दो, a/a-x। सही है। a क्या है सर? प्रारंभिक सांद्रता, और a-x क्या है? t समय के बाद सांद्रता है। इस तरह से बॉक्स में बंद कर दो। सर हमें यहां से ये तो करना है कैलकुलेट, और इसकी वैल्यू हमें दे रखी है सर प्रारंभिक सांद्रता कहां है और t समय के बाद सांद्रता इसमें कहां है। तो हम इसे कैसे सोल्व करेंगे बच्चों? टेंशन मत लो, बहुत ही आसान न्यूमेरिकल है, बस ध्यान से समझते रहो मेरे साथ साथ। भाई प्रारंभिक सांद्रता को बच्चों हमने माना 1, सही, और t समय के बाद सांद्रता बोले तो a-x को हमने क्या करा भाई? a को हमने मान लिया 1 और x को 3/4, तो माइनस करो 3/4 लिख दो। दे रखा होता 2/4 तो यहां 2/4 लिख देते, सही है। अच्छा देखो, जैसे मैंने आपको इससे पहले न्यूमेरिकल्स कराए हैं उसमें क्या था, हमें दे रखा होता था 80%। तो हम क्या करते थे बच्चों, प्रारंभिक सांद्रता को तो हम 100 मानते थे, और t समय के बाद सांद्रता को क्या करते थे, a की जगह आपका 100 और x जगह क्या कर देते थे, 80 कर देते थे। तो कितना आ गया? 20 आ गया। इसी तरह से हमने 90% वाला भी कराया। तो क्या करोगे बताओ 90% में? सर a की जगह लिखेंगे 100, और यहां पर क्या आ जाएगा फिर सर? यहां पर आ जाएगा हमारा 100 माइनस 90, तो कितना आ गया? 10। सही, बिल्कुल सेम ऐसे ही है। आपको यहां पर 3/4 दे रखा है, तो 3/4 कर दो। बताओ इतनी बात समझ में आ गई? तो सर आप क्या करें, बस यहां से एलसीएम ले लो, ये बन जाएगा आपका 4 - 3/4। चलिए अब यहां से करते हैं, अब करते हैं हम यहां से। तो कितना बचा सर? ये हमारा आ गया a-x बराबर 1/4। तो अब बताइए बच्चों, आपको ये पता चला? जी सर पता चल गया। ये पता चला? जी सर पता चल गया। तो बस वैल्यू रखो अब जल्दी से इसके अंदर। तो देखो भाई, इसको हम ये लिखेंगे, तो इसको ले आते हैं हम यहां पर, इसको ले आते हैं यहां पर, और इसको ले जाते हैं यहां पर, सही है। मतलब ये बनाया कुछ ऐसे, सही, t 3/4 बराबर 2.303 इसके नीचे कौन आ जाएगा बच्चों? यहां पर k आ जाएगा। तो ऐसा करें, k की वैल्यू रख दें, चलो बाद में रखते हैं, एक बार तुम्हें लिख के दिखा देते हैं, सही है। चलो ऐसे लिख देते हैं, बता, सही है। ऐसे एक बार हमने आपको लिख के दिखा दिया, अब वैल्यू रख दो, चलो। अब k की वैल्यू बच्चों सर दे रखी है 2.54 इंटू 10⁻³ है नहीं बच्चों? -3 है ना? जी सर। चलिए लोग, इसकी वैल्यू हमने मानी है 1 मोल पर लीटर। इसकी वैल्यू सर 1/4
1/4 सही। अब क्या होगा सर 1/4 ऊपर चला जाएगा। चलिए या कुछ कम बढ़ते करने, चलो बाद में करते हैं, पहले लिख देते हैं 2.303 अपॉन 2.4 इंटू 10⁻³ यहां पर हमारा आ गया बच्चों log 4। अब log 4 को हम कैसे लिख सकते हैं, चलिए उसे भी लिख के दिखाते हैं, बाद में करेंगे सबकी एक साथ कैलकुलेशन। समझ में आ रही है ना, समझ में आ रहा है नहीं, 2 की पावर 2 सही बताओ, ऐसे लिख सकता हूं। अब ये जो पावर में 2 आया है, 2 कहां आ जाएगा, इसके आगे आ जाएगा, और log 2 की वैल्यू हमें उसने दे रखी है। बताओ इतनी बात समझ में आ गई। आगे चले आप, आगे चलते हैं, यहां से लाऊं सवाल को करता हुआ, यहीं से आ जाएगा इक्वल टू देखो 2.303 इंटू 2 इंटू बच्चों log 2 की वैल्यू रख दूं मैं अब, हाँ रख दो सर 0.3010 अपॉन नीचे कितना आ गया 2.54 इंटू 10⁻³ बताओ पहले समझो इतनी बात समझ में आ रही नहीं आ रही, बताइए इतनी बात समझ में आ गई। चलिए अब सॉल्व करते हैं आगे। बच्चों ऐसा करते हैं, इसे काट लेते हैं, 2 एकम 2 पॉइंट आ जाएगा, 2 दूनी 4 2 सत्ते 14 सही है बच्चों। देखो इस पॉइंट को अगर मैं यहां से हटाता हूं तो ये पावर खत्म हो जाएगी, तो क्या बचा मेरे पास बचा 2303 इंटू 0.3010 अपॉन 1.27 बताओ इतनी बात बची, ये पावर खत्म हो गई। अब देखो अगर मैं इस पॉइंट को हटाता हूं और यहां से इस पॉइंट को हटाता हूं तो क्या होगा भाई, मैं इस पॉइंट को हटाऊंगा तो यहां पे क्या करूंगा, देखो यहां समझो, यहां मुझे करने पड़ेंगे 4 0 सही है, और इसे हटाने के लिए ऊपर करना पड़ेगा 2 0, तो यहां से कट जाएगा, तो क्या बचेगा नीचे 100, तो 10⁻² लिख सकता हूं मैं नीचे। जी सर चलिए, तो ये हो गया हमारा इतना और यहां से ये पॉइंट भी हुआ खत्म, और ये हो गया 10⁻²। इसको मैं इससे भाग देता हूं तो बच्चों जाएगा ये 18.13 सही, 18.13, और इसकी जब मैं आपस में गुणा करता हूं तो यहां पर बन जाएगा मेरा 545713 इंटू 10⁻² सही, ऊपर चले जाएंगे -2 हो जाएंगे। अगर मैं इस पावर को हटाऊंगा तो दशमलव बताओ कहां आ जाएगा, ए यहां पर आ जाएगा, ए यहां पर सही है, तो लिख दो 545.713 सेकेंड सही है, सेकेंड सही से लिखता सेकेंड नीचे सही बच्चों, क्योंकि वेग स्थिरांक आपका नीचे आ गया ना, ये क्या था सेकंड इनवर्स था, तो ऊपर जाएगा क्या आ जाएगा पावर 1 आ जाएगी, प्लस में आ गई ना, सेकंड इनवर्स हट जाएगा। तो बताइए न्यूमेरिकल समझ में आया बच्चों, सही से लिख दो इसे, चाहे बोलिए सही। बहुत सी किताबों में या क्वेश्चन देंगे आपको 545 लिखा मिलेगा, 545, लेकिन एक्चुअल में इसका आंसर ये आता है। चलिए नोट कर लीजिए सर। तो आई होप ये न्यूमेरिकल आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अपना ख्याल रखिएगा, खूब मेहनत से पढ़ाई करते रहिएगा। हम मिलेंगे आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।